यहाँ पे सवाल में कहा गया है इस सदिश पर, इस पर यानी वेक्टर ए अगर मान लो है ए पर, ठीक है, इस सदिश का यानी इसको अगर वेक्टर बी मान ले तो वेक्टर बी का प्रक्षेप ज्ञात करना। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इस सदिश पर इसका प्रक्षेप ज्ञात करो। यानी आपको सवाल में ज्ञात करना है वेक्टर ए पर, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। क्या ज्ञात करना बताओ? वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, मतलब आप कह सकते हो ए कॉस थीटा। ये कहानी समझ में आई थी? ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, नहीं बी की दिशा में ए का मान क्या होगा, तो ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा बताओ क्या होगा? इसको हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, क्यों ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए कॉस थीटा का मान क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन बी। अब यहाँ से ए कॉस थीटा तुम्हें निकालना है, बराबर आ जाओ ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप और बटे बी का मान यहाँ से निकालो अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग एक, जे कैप के गुणांक का वर्ग एक। बताओ कितना आएगा? एक करना एक माइनस एक और बटे अंडर रूट दो, कितना आ जाएगा? बस खत्म सवाल। अब बताओ कर लोगे कि नहीं? कठिन लगा? चलो हो गया सभी लोगों को। इसके बाद आएंगे एक क्वेश्चन इस पर और है, 7वें का पहला दूसरा आपके सामने लगा है, तीसरा चौथा में देखिए तीसरा क्वेश्चन भी